Hello genius students. Today I am going to teach you second chapter The Thief's Story. Welcome to my YouTube channel. आपको ये चैनल बेटा आपकी शिक्षा में एक नई दिशा और आपको एक अच्छी सफलता प्रदान करेगा। ठीक है, देर न करते हुए आपको बताते हैं। ये स्टोरी है एक चोर की। तो पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। एक यंग बॉय है बेटा जो अनिल को दोस्त बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम, अनिल उस पर बहुत विश्वास करता है। कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम, उस पर मतलब पूरी तरीके से विश्वास करता है। उसको जॉब भी दे देता है, एम्प्लॉयज करता है उसको, ठीक है, अपने यहाँ पे रख लेता है काम पर। डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट। तो क्या कह रहा है कि क्या ये लड़का उसे धोखा देता है, उसके विश्वास पे धोखा देता है। बिट्रे जिसे हम बोलते हैं कोई विश्वास से विश्वासघात करने को लेके। आइए देखते हैं चैप्टर में कह रहा है कि रीड एंड फाइंड आउट। मेरे कर्सर को देख सकते हैं, मेरा कर्सर जहाँ जाएगा जानिएगा वही लाइन चल रही है। रीड एंड फाइंड आउट कह रहा हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी। तो आई किसके लिए है ये आपको बताना है मेरे कमेंट में कि आई किसके लिए यूज किया गया है। एंड व्हाट इज ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, इसकी भी हिंदी आपको। एंड व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। और वो जब काम करता था अनिल के यहाँ तो उसको काम करने की वजह उसको क्या मिलता था। इसका अर्थ है कि उसको काम करने के बदले में क्या उसको दिया करता था। ठीक है, तो आइए स्टोरी देखते हैं हम लोग। कह रहा आई वॉज स्टिल अ थिफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तो उसके पहले मैं क्या था, चोर था। कह रहा व्हेन आई वाज स्टिल अ थिफ, मैं चोर ही था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो यद्यपि ओनली 15, यद्यपि ये 15 साल का था। कह रहा यद्यपि मैं 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, वही लाइन आगे बेटा जो भी बोला था। बोला एक अनुभवी बेटा और ये सफल चोर था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, यहीं पे आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि मैं एक अनुभवी और एक सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलर मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। बोला जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो अनिल क्या देख रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का, जो पहलवानी लोग करते हैं तो कुश्ती का मैच देख रहा था पहलवानों का। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का था। एट टॉल, लंबा था। लीन फैलो, पतला दुबला था। लीन होता है पतला। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। बोला कि वो इतना सरल था कि मैं उसे जो है कि अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता था। पर्पज होता है उद्देश्य, कह रहा माई पर्पज, मैं अपने उद्देश्य के लिए, वो इतना इना पर्याप्त मात्रा में सिंपल था, इतना वो साधारण था कि मैं उसका यूज कर सकता था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ अ लेट एंड थॉट। कह रहा आई हैडंट हैड मच लक ऑफ अ लेट। बोला काफी समय से मेरा लक अच्छा नहीं चल रहा था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग्स मैंस कॉन्फिडेंस। तो कह रहा है कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस जो यंग आदमी है अनिल, इसका कॉन्फिडेंस, इसका विश्वास क्यों ना जीतूं। देखो किसी को धोखा देना होता है ना, बिट्रे करना होता है, तो उसका पहले विश्वास जीतना पड़ता है। 15 साल के बच्चों को ये पता है। ठीक, इसका नाम अभी आया नहीं है। आई यहाँ पे लगा हो, आई वॉज स्टिल अ थिफ, याद रखना आंसर आपको ही देना है। सो डू यू, तो ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज अ रैदर थिन। सॉरी एक लाइन छूट गई क्या। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो इसका नाम जो है, ये कहता है कि आप भी क्या लगते हो, जो थीप है। अभी बताऊंगा नहीं, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, आगे बताऊंगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, बोले तुम भी थोड़े से जो है ना कि पहलवान लगते हो। आई सेड, मैंने कहा, किसने, चोर ने कहा ये बात। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब बोला कि दोस्ती बनाना, दोस्ती किसी से करना होता है ना, थोड़ा सा उसकी जो है तारीफ करनी पड़ती है, फ्लैटरी करनी पड़ती है, ये मदद करती है किसी को दोस्ती बनाने में, चापलूसी का काम करना मतलब। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो ये अनिल सिंह ने भी उससे को उत्तर दिया कि हाँ तुम भी तो पहलवान लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। बोला इसने क्या किया, इसको थोड़ा सा हिला के रख दिया। बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज अ रैदर थिन, क्योंकि ये बहुत पतला था, तो ये बात उसको थोड़ी सी मजाक टाइप की लगी कि मेरे को भी कह रहे हैं पहलवान है और शरीर से पतला दुबला हूँ, पहलवान क्योंकि हेल्दी होता है ना। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसलर अ बिट। इसने भी क्या साधारण तरीके से बोलते हुए बोला क्या कि मैं भी थोड़ी थोड़ी कभी कुश्ती लड़ लेता हूँ, पहलवानी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, बोले क्या नाम है तुम्हारा। हरी सिंह। आई लाइड, बोला मैंने ये भी नाम झूठ बोल दिया।
अब कौन है ये? चोर का नाम है जो आई के लिए था बेटा, कंफर्म है। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, बोला मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, बोला ये मुझे सेव करके बचा के रखता है, किससे? पुलिस से भी, और जिसके यहाँ मैंने पहले काम किया है ना उन लोगों से भी, क्योंकि नाम बदल दिया है, उसके यहाँ चोरी किया है किसी और नाम से, इसके यहाँ किसी और नाम से काम कर रहा है, तो कैसे किसी को पता चलेगा। इसके बाद बेटा बोलता है कि आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, अनिल क्या है, एक जो है कि रेसलर है, पहलवान है, जो कि क्या है खूब तेल उल लगाया है, उससे बात करता है। हु वर ग्राउंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और ये लोग क्या कर रहे हैं? गुर्रा रहे हैं, ग्राउंटिंग कर रहे हैं, गुर्राना, लिफ्टिंग उठाना, एंड थ्रोइंग फेंक देना, उठा के एक दूसरे को फेंक रहे हैं। आई डिड नॉट हैव मच टू से, बोला मेरे पास कुछ कहने के लिए तो नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल दिया तब से। आई फॉलोड कैजुअली, बोला मैंने भी उसको साधारण तरीके से उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सैड, उसने उसको दोबारा से क्या बोला? हेलो। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ पहली बार कब बोला था। फिलहाल आप लोग देख के बताइएगा कि पहली बार कब बोला था, राइट। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, ये फिर से जाता है और मुस्कुराने लगता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और फिर कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सैड, किसने कहा? हरी सिंह, वही चोर का नाम है, उसने कहा बट आई कांट पे यू, तभी अनिल सिंह क्या कहता है कि लेकिन मैं आपको कुछ दूंगा नहीं, आप मेरे लिए काम तो करोगे लेकिन मैं आपको कुछ दूंगा नहीं, जैसे कुत्ते। फिर बोलता है बेटा आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, फिर 1 मिनट के लिए सोचता है कि खाना भी बना के खिलाना, कोनो पेमेंट भी नहीं होगा, इसलिए सोचने लगता है। फिर कहता है परहैप्स आई हैड अ मिस जज माई मैन, फिर ये सोचता है क्या है, शायद मैंने गलत आदमी चुन लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, बोलता है क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? कह रहा है कैन यू कुक, बोला क्या तुम खाना बना सकते हो? कह रहा आई कैन कुक, बोला हाँ खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, दोबारा फिर से झूठ बोल दिया। तो ये है इनकी बार बार जो है झूठ बोलने की आदत है भाई। इफ़ यू कैन कुक, बोला यदि तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, बोला तब मैं आपको खाना खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वो अपने कमरे में ले जाता है। ओवर अ जमुना स्वीट शॉप, कहाँ पे था इसका कमरा? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, याद रखना। एंड टोल्ड मी, मेरे से कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, बोला कि आपको कहाँ सोना है? बालकनी में सोना है। बालकनी तो जानते हो ना, छज्जा। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, बोला लेकिन उस रात जो मैंने खाना पकाया बेटा मस्ट हैव बीन अ टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग, क्योंकि वो इतना खराब खाना था कि अनिल ने क्या किया? स्ट्रे डॉग को दे दिया, मतलब आवारा कुत्तों को दे दिया जो गली में होते। एंड टोल्ड मी, मेरे से कहा क्या? टू बी ऑफ, बोले चलो निकल लो, चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पे मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मुस्कुराता रहा बेटा उसको देख के जो है। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, वो भी अपने आप को रोक नहीं सका, बिना हंसे हुए, मतलब रुक नहीं पाया। कौन? अनिल। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने उसके जो है कि क्या किया? सर को थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, बोले कोई बात नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक, बोला ठीक है मैं तुमको खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट, बोला उसने मुझे लिखना सिखाया, माई नेम, मेरे नाम। एंड सेड, और मेरे से कहा क्या? ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, बोला उसने क्या कहा कि आपको पूरा मैं सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा। एंड एड नंबर, और आपको जोड़ना भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, बोला मैं उसका बड़ा आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक ए एजुकेटेड मैन, बोला यदि यदि एक बार मैं जो है कि पढ़े लिखे आदमी की तरह जो है लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो बोला कोई लिमिट नहीं है कि मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, बोला ये बहुत ही अच्छा था अनिल जैसे लोगों के लिए काम करना, या अनिल के साथ काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, बोला मैंने क्या किया? सुबह में बेटा चाय बनाई, कह रहा है। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और ये क्या करता था? अपने समय को क्या है, वो जो सामान की जरूरत पड़ती थी उसको भी खरीद के ये लाता था दिन की। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट अ रुपीज अ डे, और जब भी ये सामान खरीदने जाता ना 1 रुपए तो कमा ही लेता है इधर उधर करके। आई थिंक ही न्यू आई मेड इट अ लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन कह रहा आई थिंक ही न्यू, लेकिन वो कह रहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि वह शायद जानता है कि मैं ये जो लिटिल मनी, थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहा हूँ इस तरीके से, लेकिन उसको ये पता है। कह रहा है ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो इसको माइंड नहीं करता है। बोला चलो ठीक है, कमा रहे हैं, कमाने
दिया जाए इनको। ये देख रहे हैं, उनको लिखना पढ़ना सिखा रहा है अनिल। ठीक, आ गया था अनिल मेड अ मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल के पास क्या है, नियमित पैसे नहीं आते हैं बेटा। फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है अनियमित होना। तो बोले अनियमित उसके पास पैसे आते हैं। ही वुड बोरो 1 वीक, बोला कभी एक सप्ताह क्या करता है, उधार ले लेता है। लैंड द नेक्स्ट, एंड ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और हमेशा जो है कि क्या करता है वो, कि अपने अगले चेक के लिए ही वरिंग मतलब परेशान रहता है। बट लेकिन एज सुन एज इट अराइव्ड, बोले जैसे ही चेक आता है, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो तुरंत जाता है बेटा और क्या है, सेलिब्रेट करता है उसको। इट सीम्स ही रॉट फॉर अ मैगजीन्स, ऐसा प्रतीत होता है उसको, सिम्स होता है लगना या प्रतीत होना, मतलब उसको ऐसा लगता है जैसे किसके लिए लिखता है, मैगजीन्स के लिए। अ क्यूर वे टू मेक अ लाइविंग, मतलब कितना विचित्र तरीका है, क्यूर वे है पैसा कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ अ नोट्स, बोला एक शाम को आता है एक छोटा सा नोट का बंडल लेके। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, और ये कहता है उसे क्या कि उसने एक किताब बेची है, किसको, पब्लिशर को। एट नाइट, रात को, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और उसको देखता है, कह रहा ऐसा मैंने उसे देखा, टक द मनी, पैसे को किसके नीचे रखा, मैट्रेस गद्दे के नीचे रखा। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, बोला मुझे लगभग 1 महीना हो गया था अनिल के लिए काम करते हुए। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, कहाँ पे चीटिंग करता था, बोला सिर्फ शॉपिंग में मैं चीटिंग करता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, बोला इसके सिवाय मैं और कुछ भी नहीं करता था। आई हैड एवर अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, बोला चोरी करने का मेरे पास हमेशा से ये अवसर अपॉर्चुनिटी रहती थी। अनिल हैड गिवन मी अ की, क्योंकि अनिल ने क्या है, चाबी दे रखा था, किसकी, दरवाजे की भाई। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, बोला मैं अपनी मर्जी से आ और जा सकता था कमरे में। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, बोला वो बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। आई हैड एवर मेट, मतलब ऐसे व्यक्ति से मैं इसके पहले मैं कभी नहीं मिला, बोला ऐसा व्यक्ति था वो। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, बोला इसी वजह से मैं उसको जो है कि रोब नहीं कर पा रहा था। इट इज ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, बोला बहुत आसान होता है लूटना किसको, एक लालची व्यक्ति को बेटा, जो ग्रीडी होता है, बोला उसको लूटना बड़ा आसान होता है। बिकॉज, क्योंकि, कह रहा है बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी अ रोब, क्योंकि वो उसको क्या करता है, अफोर्ड कर लेता है अपने लूटने को। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन बोला कि जो केयरलेस व्यक्ति होता है, लापरवाह व्यक्ति होता है, बोला उसको लूटना जो है उतना आसान नहीं होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैड बीन रोब्ड, बोला कभी कभी तो लापरवाह व्यक्ति को यही नहीं पता चलता है कि उसे किसी ने लूट लिया है बेटा। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, बोला फिर क्या है, काम करने का कोई मजा ही नहीं आता है। सोचो चोर भी इसलिए चोरी करता है कि बाद में क्या करेगा, ये परेशान होगा। जो परेशान होगा व्यक्ति, अगर किसी का चोरी कर लिया हो तो उसको आनंद आता है कि देखो उल्लू बना दिया, बड़ा साड़ा बन रहा था ना, लगा दिया ना चूना, तो उसको ये कहते हुए बड़ा गर्व फील होता है चोरों को। और जब ऐसे व्यक्ति को चोरी करते हैं जो बड़ा सियाना बन रहा होता है ना, तो उनको बड़ा आनंद आता है ऐसे लोगों के यहाँ चोरी करने का। इन लोगों का कहना करते हैं कि चोरी करो जिसको दर्द हो, तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो गया। वेल ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा वेल इट इज़ टाइम आई डिड नॉट सम रियल वर्क, बोला ये वो समय है कि मैं काफ़ी समय से अपना रियल वर्क नहीं किया था, मतलब चोरी नहीं किया था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं किससे जा रहा हूँ, मेरी जो काम है चोरी करने का वो मैं नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट, बोला यदि मैं इस पैसे को नहीं लूंगा, जो ये किसके नीचे रखा है, मैट्रेस के नीचे, उसके लिए कह रहा है कि यदि मैं इसके पैसे को नहीं लूंगा तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो क्या करेगा वो, अपने दोस्तों पे इस पैसे को बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल, कुल मिला के ही डज नॉट इवन पे मी, कुल मिला के वो मेरे को पैसे भी तो नहीं देता है, मेरे को पेमेंट भी तो नहीं करता, ये भी सोच रहा है जब पैसे नहीं देता है तो क्यों ना चोरी ही किया जाए। रीड एंड फाइंड आउट, अब पढ़ेगा फिर इन आंसरों को आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। अनिल वाज अस्लीप, अनिल बेटा सोया हुआ था। अ बीम ऑफ लाइट, क्या कह रहा है कि बीम ऑफ मून लाइट, क्या थी बेटा, मून लाइट का समय था। स्टेप्ड ओवर द बालकोनी, कहाँ से आ रही थी मून लाइट, चांदनी की जो रोशनी थी चांद की, वो उसके बालकोनी से होते हुए फेल ऑन द बेड, जहाँ पे वो सोया हुआ था नील, उसके बेड पे जा रही थी।
आई सेट अप, बोला मैं बैठा ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे, एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को समझने लगा। रात का समय, अनिल सो रहा है, ये जाग गया बेटा और देख रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। इफ आई टुक द मनी, सोचता है यदि मैं पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो बोला कि मैं ट्रेन पकड़ सकता हूँ जो 10:30 बजे की है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ये धीरे से क्या करता है, सरक जाता है, स्लिप करता है, किससे, ब्लैंकेट से बाहर निकलता है बेटा, ये तुरंत ही, ठीक, स्लीपिंग आउट होता है ब्लैंकेट से। कह रहा आई क्रिप्ट अप टू द बेड, और कहाँ जाता है, सरक के आ जाता है बेड के पास अनिल के। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसके चेहरे पे बेटा कोई लकीर नहीं है, क्लियर है, साफ है, अनलाइन मतलब विदाउट लकीर। इवन आई हैड अ मोर मार्क्स ऑन माई फेस, बोला मेरे चेहरे पे तो बड़े ही क्या है, मार्क्स हैं। मार्क कहने का अर्थ क्या है, मतलब चोर है, मार और खाया होगा, दाग धब्बे बने हैं चोट के। दो माइन वाज मोस्टली स्कार्स, बोला यद्यपि क्या है, मेरे चेहरे पे बहुत स्कार्स हैं, दाग धब्बे हैं, मार्क हैं। फिर कहता है माई हैंड्स सॉलिड अंडर द मैट्रेस, अपने स्लिड अंडर द मैट्रेस, इसने हाथों किसके नीचे किया, मैट्रेस के। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट को ढूंढता है गद्दे के नीचे। फिर कहता है When I found them, बोला जब मैं पैसे को पाता हूँ, I drew them out without a sound, चुपचाप उसको निकाल लेता है बेटा। अनिल सिक्ड, अनिल आह भरता है, इन his sleep, सोते हुए ही, एंड टर्न ऑन his side, और उसी के साइड में टूवर्ड में, बोला मेरी तरफ वो क्या है, करवट बदल लेता है। I was startled and quickly crawled out of the room, बोला मैं तो क्या हो गया, भौचक्का रह गया, और जल्दी से क्या है, क्रॉवल, रेंगता हुआ रूम से बाहर निकल आया। फिर कहता है व्हेन आई सॉ ऑन द रोड, सॉरी व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पे आया, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, नोट्स को कहाँ निकाल दिए थे, वेस्ट मतलब कमर पे। हेल्ड विद बाय द स्ट्रिंग ऑफ अ पैजामा, किसे बांध दिया था, पैजामा से, मतलब पैजामे में जो स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग जानते हो ना, नाड़ा कहते हैं, तो जो नाड़ा चारों तरफ से कमर के था, उसमें उसने लगता है पैसे को फंसा लिया था अपने। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, फिर वो अपने वॉक को धीरे करता है, एंड काउंटेड द नोट्स, नोट को गिनता है, रुक के मतलब क्या करता है, नोट को गिनता है। 600 रुपए थे, इन 50s मतलब 650 रुपए थे। आई कुड लाइक लाइक ए ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, बोला जैसे अरब के जो तेल वाले जो होते हैं ना अमीर लोग, बोला उनकी तरह मैं जो है कि रह सकता हूँ यहाँ पे, एक या 2 सप्ताह, 650 रुपए उस समय में इसकी कीमत रही होगी, बोला उनकी तरह मैं इसलिए रह सकता हूँ। तो ये कहानी बताता है, देखिए सोया हुआ है अनिल, उसके बेड के नीचे से पैसे निकाल रहा है। When I reached the स्टेशन, बोला जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, बोला मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, भाई चोर आदमी है, बोला मैं अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं, तो आज क्या करूंगा खरीद के। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डैश्ड होता है सीधा आगे बढ़ गया, कहाँ, स्ट्रेट प्लेटफॉर्म पे चलाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बेटा तुरंत ही चली थी। द ट्रेन हैड स्टिल अ पिक अप अ स्पीड, ट्रेन जो है अभी क्या स्पीड पकड़ने उसका बाकी था। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, और इसे क्या कर लेना चाहिए था, तुरंत जंप कर लेता, पकड़ सकता था ट्रेन को। बट आई हेजिटेटेड, बोला कि मैं हिचकिचा गया, सहम गया, फॉर सम रीजन, कुछ कारण था, आई कांट एक्सप्लेन, बोला मैं उसको यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और बोला मैंने अपना जो है मौका भी यहाँ पे खो दिया, किसका, भागने का। When the train had gone, बोला जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, अपने आप को कहाँ पाता है, बोला deserted एकदम से सुनसान प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अकेला पाता है। कह रहा I had no idea where to spend the night, बोला मेरे पास कोई आइडिया नहीं कि मैं रात कहाँ बिताऊं। I had no friends, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help, बिलीविंग है इसका मानना, कह रहा है मेरा मानना था कि जो फ्रेंड्स होते हैं ना, मोर ट्रबल, ज्यादा परेशान करते देन हेल्प, सहायता करने की अपेक्षा वो लोग ज्यादा परेशान करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन curious बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और कह रहा है कि आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता कि किसी को क्या है, उत्सुकता हो जानने की कि मैं यहाँ एक छोटे से एक होटल में रुका हूँ स्टेशन के पास, ये सब कोई जान न सके। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, बोला एक ही व्यक्ति, कह रहा है ओनली पर्सन
आई न्यू, मैं जानता हूँ, रियली वास्तव में, अच्छी तरीके से जानता हूँ उस आदमी को जिसे मैंने क्या किया है, रोब्ड किया। मतलब अनिल सिंह ही है जिसको ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ देता है। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और फिर कहाँ से गुजर रहा है, धीरे धीरे बाजार में से गुजर रहा है। इन माई शॉर्ट करियर, बोला मेरे थोड़े समय में, एज अ थीप, चोर के मतलब मेरा जो ये चोर का करियर है, व्यवसाय, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। बोला मैंने लोगों को चेहरे पढ़े हैं, स्टडी किया किसका, लोगों के चेहरे को, जब उनका सामान खो जाता है, गुड्स। दे ग्रीडी मैन, यदि द ग्रीडी मैन होता है शोड फियर, अगर लालची व्यक्ति तो क्या दिखाता है, डर दिखाता है, अगर उसका सामान खो जाता है। याद रखिएगा, लालची व्यक्ति क्या दिखाएगा, डर दिखाएगा, वो डर जाएगा। और रिच जो मैन होगा क्या दिखाएगा, गुस्सा, गुस्से में आ जाएगा, कौन मेरा सामान चोरी किया, पता लगा उसको तो बताता हूँ आज मैं। और पुअर मैन जो गरीब होता है वो क्या दिखाता है बेटा, एक्सेप्टेंसेस, वो स्वीकार कर लेता है, चलो चोरी हो गया, छोड़ो आगे देखते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, बोला मैंने अनिल के चेहरे को भी देखा है। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको पता चलेगा कि चोरी हो गई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ अ सैडनेस, वो दुखी होगा। नॉट फॉर अ लॉस ऑफ मनी, बोला इस वजह से दुखी नहीं होगा कि उसका पैसा खो गया है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो इस वजह से दुखी होगा कि विश्वास जिस पे किया था उसने उसको धोखा दिया है, पैसे के लिए नहीं। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखा है। कह रहा आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, अपने आप को कहाँ पाता है ये, फिर उसके बाद चलते हुए चलाता है बेटा मैदान में। एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, और बेंच पे बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, नाइट कैसी थी बेटा, ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर की शुरुआती का समय था ये। एंड और इन अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की क्या हो रही थी बेटा, बारिश हो रही थी, जो इसको क्या कर रही थी, बेचैन कर रही थी। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, देखो हल्की बारिश से क्या हो गया, जल्दी से बेटा तेज बारिश होने लगी। हैवली होता है क्या, तेज रेनिंग होना। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक माई स्किन, इतनी बारिश हुई कि ये भीग गया, इसके जो पैजामा थे और शर्ट जो थी स्किन से चिपक गए। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा बहने लगी और बारिश की थपेड़े इसके चेहरे पे लगने लगी। तो जानते हो जैसे बारिश होती है फिर ठंडी हवा लगने लगती है। आई वेंट बैक टू द बाजार, बोला मैं कहाँ निकला, बाजार से लौटा। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर, और कहाँ पहुंच जाता है तभी बेटा, क्लॉक टावर में पहुंच जाता है, मतलब घंटा घर जिसे हम कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हर शहर में घंटा घर होता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक में टाइम क्या दिखा रहा था, मिडनाइट, मतलब 12 बजे का समय था। आई फेल्ट द नोट्स, इसने नोट्स को महसूस किया। दे वर डम्प फ्रॉम द रेन, वो लोग क्या हो गए थे, नोट भीग गए थे बेटा, किसकी वजह से, बारिश से। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, अब सोच रहा है अनिल के पैसे हैं, शायद वो मुझे सुबह जो है 2 या 3 रुपए देता, किसके लिए, कि जाओ, कह देता कि जाओ आज सिनेमा देख के आओ आप। लेकिन कह रहा है बेटा बट नाउ आई हैड इट ऑल, बोल रहा है कि अब वो 1-2 रुपए देता लेकिन मेरे पास तो सारे पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मुझे उसका खाना नहीं बनाना है। रन टू द बाजार, ना बाजार जाना है, और ना लर्न टू राइट, ना लर्न करना है, सीखना भी नहीं है, क्या लिखना सीखना भी नहीं है। होल सेंटेंसेज एनी मोर, बोला ना पूरे सेंटेंस ना कुछ और। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, बोला कि चोरी की खुशी में मैं ये सारी चीज़ें भूल गया कि मैं उसके लिए खाना बनाता था, वो मुझे पढ़ाता था, सेंटेंस लिखना सिखाता था, बोला सब भूल गया। पैसा देख के इसकी जो है मति फिर गई थी बेटा। होल सेंटेंसेस की बात जो थी इसकी यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। कह रहा आई न्यू, मैं जानता हूँ, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। कह रहा आई न्यू, मैं जानता हूँ, कुड वन डे, एक दिन क्या करता, कि ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, ये कुछ जो रुपए चुराए हो ना उससे ज़्यादा मैं पढ़ाई लिखाई करता, उससे ज़्यादा कमा सकता था। इट वॉज सिंपल, बहुत आसान होता है, मैटर टू स्टूल, चोरी करना बोला बहुत आसान होता है। एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी अ कॉट, और बहुत ही आसान होता है पकड़े भी जाना, जितना चोरी करना आसान है बोला उतना ही आसान पकड़े जाना भी होता है। बट लेकिन टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनने के लिए, क्लेवर चालाक आदमी बनने के लिए, और रिस्पेक्टेड मैन, एक जो है सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए, वॉज समथिंग एल्स, इसके लिए कुछ और ही करना पड़ता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, तब इसको लगा कि मुझे अनिल के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा ही व्यक्ति कुछ कर सकता है भाई, सम्मान तो उसी को मिलेगा, चोर को थोड़ी ना कभी सम्मान मिलेगा बेटा।
आई टोल्ड माई सेल्फ, ये सारी बातें क्या हरी सिंह किसे कह रहा था? अपने आप से कह रहा था बेटा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कह रहा यदि क्या सीख ले? ओनली सीखे क्या? रीड, पढ़ना और लिखना। कह रहा आई हरीड बैक टू रूम, मैं रूम की ओर चल देता हूँ, फीलिंग वेरी नर्वस, काफी उदास था बेटा। फॉर इट वॉज अ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन अ रिटर्न इट अनडिडक्टेड। बोला बहुत आसान होता है चोरी करना, लेकिन उसको लौटाना जो होता है ना, वो बड़ा ही क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। ये भी देखो बता रहा है। कभी कोई देखो ना, कोई लोग किसी की चोरी कर लेते हैं, उसको लौटा नहीं पाते बेटा। आई ओपेंड द डोर क्वाइटली, इसने बोला चुपचाप दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, और फिर दरवाजे में खड़ा हो जाता है। इन क्लाउडेड मूनलाइट, कैसी थी? मूनलाइट थी, चांदनी रात थी बेटा, लेकिन बादल थे आसमान में। ठीक। अनिल जो है, अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल क्या है? अभी बेटा सोया हो। आई क्रिप टू द हेड ऑफ द बेड, और ये भी क्या है? तुरंत ही चला जाता है उसके बेड के पास रखते हुए। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, इसके हाथ में जो पैसे थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, कह रहा है उसके सांस लेने की आवाज़ जो है कि क्या है? ब्रीथ जो था वो महसूस कर रहा था अपने हाथों पे ये, क्योंकि पैसा रख रहा था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट वहाँ पे वैसे ही बना रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, वहीं पे खड़ा था। और फिर किसको मिलता है? इसको एज, किनारा मिलता है, मैट्रेस के गद्दे का किनारा। जैसे ये पाता है, ही स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, उसने क्या किया? पैसे को तुरंत उसके नीचे सरका दिया, इसके मैट्रेस के नीचे। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब देखो नेक्स्ट मॉर्निंग लिख दिया है, जबकि उसी मॉर्निंग को जागा, क्योंकि आधी रात तो उसको वहीं पे हो गया था बेटा। तो अगली सुबह कहाँ हुई? उसी दिन ही सुबह हो गई थी, 12 बजे के बाद है हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं किसी से मिलते हैं तो, लेकिन लिख दिया नेक्स्ट मॉर्निंग। चलो फिलहाल राइटर हैं, मेरी आदत है कमेंट करना गलतियों पे। फिलहाल कोई इशू नहीं, ठीक है, आप लोग पढ़िए। तो अगली सुबह क्या करते हैं कि कहते हैं क्या है कि वो बेटा जल्दी उठ गया। कह रहा अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और अनिल ने क्या किया? चाय बनाया, और ये देर से उठा। अनिल जल्दी उठ गया, कह रहा आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं देर से उठा, लेकिन अनिल ने मेरे लिए चाय बना दी थी, मतलब वो अनिल पहले उठ गया था। He stretched out his hands toward me, उसने क्या किया? स्ट्रेच आउट हिज हैंड, अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसकी ओर। किसकी ओर? कह रहा है हरी सिंह की ओर। हरी कह रहा है मेरी ओर बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में क्या थे? 50 रुपए थे। माई हार्ट सैंक, बोला मेरा हृदय तो डूब गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, उसे लगा क्या? कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी स्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तब वो कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है अनिल सिंह, कह रहा है कि मैंने कल कुछ पैसा मेरे को मिला है, एक्सप्लेन किया। अब बोला क्या? नाउ, अब यू विल बी पेड रेगुलरली, आपको अब नियमित से जो है कि पैसा दिया जाएगा। तो 50 रुपए दे के उसे बोला कि लो भैया, अब तुमको नियमित पैसा भी देंगे। माई स्प्रिट रोज बट वैन आई टुक द नोट, इसका जो है जोश के साथ उठता है, स्प्रिट के साथ इस। अब कहता है फिर क्या? वैन आई टुक द नोट्स, जब मैंने नोट लिया। आई सॉ इट, मैंने देखा। वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, बोला अभी भी ये भीगा हुआ है, क्योंकि कब? क्योंकि रात में ये भीग गया था बारिश में। बोला नोट अभी तक भीगी हुई है। अब इसको पता चल गया कि भीगी नोट है, तो अनिल भी जान गया कि रात को बारिश हुई थी, नोट बाहर लेके गया था, तब ये लौटा है। तो ये कह रहा माई स्प्रिट रोज, अब ये उसी की बात है, स्प्रिट को लेके, ठीक है, चेतना को लेके ही। कह रहा टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने क्या कहा कि चलो आज से हम क्या लिखेंगे बेटा? सेंटेंस आपको मैं लिखना सिखाऊंगा। ये कौन कह रहा है? अनिल सिंह कह रहा है हरी से। ही न्यू, उसे पता था, बट नाइदर ही लिप्स और नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, बोला उसको पता था मेरी चोरी के बारे में, न तो उसके होठों से ये एक बात निकली कि तुम पैसा लेके कहाँ गए थे, और न बोला है कि उसकी आंखों से ये पता चला एनीथिंग, कुछ भी उसकी आंखों से भी नहीं दिखा। कह रहा आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अब इस बार क्या है? पहले से ज्यादा। कह रहा माई मोस्ट अपीलिंग वे, जितना ये मुस्कुराता उससे ज्यादा उसकी ओर देख के मुस्कुराया बेटा, ये स्माइल किया। एंड द स्माइल केम बाई इट्स सेल्फ, लेकिन ये स्माइल जो है ज़्यादा मुस्कुराने वाली उसके पास स्वयं से आ गई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना प्रयास के, जिसे हम लोग कहते हैं ना कमीनेपन की हंसी। कमीनेपन की हंसी पे आपको बता दें, जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपका बॉस आपसे मिले, आप उससे बड़े नाराज हो बेटा अपने बॉस से,
लेकिन उसको देखने के बाद क्या है, हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आती है, उसको देखने के बाद गुड मॉर्निंग सर करके बोलते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कमीनेपन की हंसी या अपीलिंग मोस्ट, ये जो आपने इसमें देखा है बार बार, उसी पे ही चर्चा थी ये। ठीक है, इसके राइटर हैं बेटा रस्किन बॉन्ड। तो चैप्टर को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो। ओके, थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।